हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंश स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज का टॉपिक है साइबेरियन हस्की ब्रीड, एक डॉग ब्रीड जो साइबेरियन हस्की जिसका नाम है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जो भी बात करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा आज आप लोगों के साथ, वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे होगा। मैंने कोई ऐसा रिसर्च या बुक्स में पढ़ के रटी रटाई बातें इधर उधर से सुन के ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपसे बात करने वाला हूँ आज मैं, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा मेरे साइबेरियन हस्की डॉग्स के साथ। मेरे पास भी लगभग 8 साल से साइबेरियन हस्की डॉग हैं। मैं साइबेरियन हस्की रखता हूँ, ब्रीड भी करता हूँ, सब रजिस्टर्ड डॉग्स हैं मेरे। तो सबसे पहले साइबेरियन हस्की के एक जो गलत परसेप्शन हम लोग अपने मन में बना चुके हैं वो मैं क्लियर करूँगा। हम लोगों को, क्योंकि हमने मूवीज़ में ऐसा देखा है साइबेरियन हस्की बर्फ़ में दौड़ रहा है, बहुत ज़्यादा सर्दी वाले मौसम में खेल रहा है, और ज़्यादातर मूवीज़ में हमने उसे बर्फ़ में ही देखा है खेलते हुए। तो ऐसा परसेप्शन हम लोगों का बन चुका है कि साइबेरियन हस्की को या तो बहुत ही ज़्यादा ठंडे वेदर में रखना चाहिए या फिर उसको एसी चाहिए ही चाहिए। मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से क्लाइंट्स, उनका ये सवाल मेरे को ज़रूर रहता है कि यार मैं साइबेरियन हस्की लेके आने का मेरा बहुत मन है, मैं साइबेरियन हस्की पालना चाहता हूँ, पर यहाँ पे तो हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। तो ये गलत फहमी मैं आपकी दूर कर दूँ। मैं गोवा में रहता हूँ, पिछले 5 साल से गोवा में मेरे पास साइबेरियन हस्की है। इससे पहले मैं दूसरे शहर में रहता था, दिल्ली में, वहाँ पे भी मेरे पास साइबेरियन हस्की थे। लगभग 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे साइबेरियन हस्की रखते हुए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि साइबेरियन हस्की जो ब्रीड है उसको आपको एसी में ही रखना पड़ेगा या फिर सर्दी वाले वेदर में ही रखना पड़ेगा। इनफैक्ट जो साइबेरियन हस्की ब्रीड है उसका ओरिजिन साइबेरिया से है। इस चीज़ को रिलेट करके हम लोग ऐसा सोचते हैं कि उसको बहुत सर्दी वाला वेदर ही चाहिए, गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, ऑलमोस्ट 90% ब्रीड डॉग्स लाइक गोल्डन रिट्रीवर का ओरिजिन है स्कॉटलैंड से। वहाँ पे भी बर्फ़ होती है, वहाँ पे भी बहुत सर्दी होती है। जर्मन शेफर्ड जो बहुत ही कॉमन डॉग है इंडिया में, उसका ओरिजिन है जर्मनी से। क्या जर्मनी में सर्दी नहीं होती? क्या वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती? क्या जर्मन शेफर्ड इंडिया में, दिल्ली में, गोवा में, पंजाब में लोगों ने पाले नहीं हुए? उसके अलावा बहुत से डॉग्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी डॉग दे कम फ्रॉम दिस कोल्ड रिलीजन ओनली। चाइना से शिट्जू आया है। क्या चाइना में सर्दी नहीं होती? क्या बर्फ़ नहीं पड़ती? -डिग्री में भी टेम्परेचर रहता है। तो क्या हम लोगों ने शिट्जू नहीं रखे हुए? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि जैसे मैं गोवा में रहता हूँ, जैसे गोवा हो गया या महाराष्ट्र हो गया या दिल्ली हो गया या पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, जहाँ पे गर्मी का मौसम ज़्यादा है, वहाँ पे आपको दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर 32-35 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो साइबेरियन हस्की क्या किसी भी डॉग को, चाहे कोई भी ब्रीड डॉग हो, उसको वॉक के लिए बाहर नहीं ले जाना चाहिए धूप में। उसको खेलने कूदने के लिए दोपहर के टाइम पे बाहर नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि उसको हीट स्ट्रोक आ सकता है। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर हस्की बट फॉर ऑल ब्रीड्स। हीट स्ट्रोक सिर्फ हस्की को ही नहीं आता, किसी भी ब्रीड को आ सकता है। उसके अलावा अगर हम साइबेरियन हस्की के बिहेवियर के बारे में बात करें, तो वन ऑफ द बेस्ट बिहेवियर मैं बोलूँगा जो डॉग्स का होता है, फुल एनर्जेटिक, एकदम पॉजिटिव डॉग है, बहुत ही ज़्यादा कूल डॉग है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं रहेगा। यस, आपके पालने पे भी डिपेंड करता है आप कैसे बड़ा कर रहे हैं, पर नेचर वाइज बहुत अच्छा डॉग है, एकदम 100% फैमिली डॉग है, बच्चों के साथ रखने के लिए बहुत अच्छा डॉग है। क्योंकि साइबेरियन हस्की को जो ब्रीड किया गया था, साइबेरियन हस्की इज़ अ स्लेड डॉग, उसको स्लेड करने के लिए ब्रीड किया गया था। साइबेरिया में जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती थी, जब कोई व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्ट काम नहीं करता था, तो बिकॉज़ ये डॉग्स में बहुत पावर और एनर्जी होती है, इसके लिए इनको स्लेड करने के लिए पीछे एक कार्ट इनके बांध दी जाती थी। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, 3-4 डॉग आगे बांध दिए, पीछे एक कार्ट बांध दी, उसके ऊपर सामान रख दिया, और कभी कभी लोग भी उसी कार्ट पे बैठ के ये लोग बर्फ़ में भागते थे, दौड़ते थे। तो पुश्तैनी पीछे से ही इनके अंदर एनर्जी इतनी है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। साइबेरियन हस्की की ये नीड है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप हस्की लाने से पहले
ये चीज़ ज़रूर डिसाइड कर लें, क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप हस्की को, आपकी डॉग को खिला सकें, दौड़ा सकें, भगा सकें, उसकी जो एनर्जी है एवरीडे वो ड्रेन आउट हो जाए, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छी बेटर जी सके। सो उसको आपने एक जॉब दे देनी है खेलने की। बस अगर आप फ्लैट में भी रहते हैं तो भी आप साइबेरियन हस्की लेके आ सकते हैं, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपने डॉग को टाइम दे सकें। अगर आप 9 to 5 की आपकी जॉब है, आप थक के घर आ जाते हैं, 10 मिनट डॉग से प्यार किया, कडल किया, खाना खाए, सो गए, तो साइबेरियन हस्की आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। साइबेरियन हस्की को अगर खाने के लिए बात करें, हाँ साइबेरियन हस्की खाने पीने के बारे में थोड़े मूडी होते हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाएगा, हर बार खाना नहीं खाएगा, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर देम। स्टिल दे आर हेल्दी, दे आर फिट। मैं आपको मेरे साइबेरियन हस्की दिखाता हूँ इसी वीडियो में। मैं गोवा में रहता हूँ, गोवा का वेदर ऑलमोस्ट हम सबको पता है कितना गर्म होता है, उसके बाद भी आप कंडीशन देख लीजिए, मेरे साइबेरियन हस्की बहुत अच्छे हैं। और एक और चीज़ जो हमको ध्यान रखनी है वो है साइबेरियन हस्की की ग्रूमिंग। साइबेरियन हस्की की अगर ग्रूमिंग की बात करें तो हाँ, ग्रूमिंग के मामले में साइबेरियन हस्की एक हाई मेंटेनेंस डॉग है। उसको आपको रोज़ एटलीस्ट एक ब्रश करना पड़ेगा। डॉग के लिए स्पेशली डस्टिंग पाउडर आता है, आपने डस्टिंग पाउडर किया, उसके बाद ऊपर से ब्रश कर दिया, और एक ड्राई बाथ शैम्पू आता है विच इज़ वाटरलेस शैम्पू, जो स्प्रे करके आप उसको एक ड्राई बाथ दे सकते हैं, जो आपको एवरीडे करना है। इससे उनका स्किन कोट अच्छा रहेगा, ज़्यादा हेयर शेडिंग नहीं होगी, घर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लस वो डॉग स्मेल भी अच्छी करेगा। जैसे हम कई जगह हमें शिकायत रहती है, हमारा घर में बहुत स्मेल हो रही है, डॉग की स्मेल हो रही है, डॉग की वजह से स्मेल हो रही है। वो एवरीडे अगर आप एक, जैसे हम लोग भी नहाते हैं, एवरीडे हमें नहाना होता है, डॉग्स रोज़ नहीं नहा सकते क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो आप नहाने के लिए उसको 1 से 10 डेज़ या 15 दिन में, 2 हफ्ते में एक बार अपने डॉग को अच्छे से शैम्पू बात कर दिया, नहला दिया। नहलाने के बाद आपको ध्यान रखना है उसका कान में पानी नहीं जाना चाहिए। नहलाने के बाद उसको अच्छे से ड्राई करना है, बॉडी गीली नहीं रहनी चाहिए, फर गीला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उसको बैक्टीरियल प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने डॉग को नहलाएं तो उसको एक बार ड्राई ज़रूर करें, और एवरीडे आप उसको ग्रूमिंग करें, ब्रश करें, जो ड्राई बाथ जिसको बोलते हैं, वो प्रोसेस फॉलो करें। इसके अलावा अगर हम साइबेरियन हस्की की ब्यूटी की बात करें तो ये तो जग जाहिर है, बोलने की बात नहीं है। साइबेरियन हस्की इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉग, और अलग अलग कलर में साइबेरियन हस्की आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट साइबेरियन हस्की की आई कलर जो होती है वो भी आपको अलग अलग, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज़ में साइबेरियन हस्की की आइज़ होती है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा ब्लू आइज़ होते हैं साइबेरियन हस्की, रेड आइज़ भी होते हैं, बहुत रेयर आपको ग्रीन आइज़ भी मिल सकता है साइबेरियन हस्की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कोई कोई साइबेरियन हस्की विच इज़ वेरी रेयर, बहुत आसानी से आपको घोस्ट आई बोलते हैं, घोस्ट आई साइबेरियन हस्की नहीं मिलेगा, जिसमें उसकी एक आंख अलग कलर की होती है, दूसरी आंख अलग कलर की होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोई बीमारी है या वो कुछ प्रॉब्लम में है, वो दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन साइबेरियन हस्की। ऐसा भी आई कलर हो सकता है कि एक आंख रेड कलर की हो, एक आंख ब्लू कलर की हो। तो फ़िलहाल यही कुछ था इस वीडियो में, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फ़िलहाल यही कुछ था साइबेरियन हस्की के बारे में शेयर करने के लिए मेरे पास। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आपके पास भी साइबेरियन हस्की है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप किस शहर से हैं, क्या आपके पास भी साइबेरियन हस्की है, आपका क्या एक्सपीरियंस है आपके साइबेरियन हस्की के लिए। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, राम राम।